भाई साहब, एक वीडियो आपका फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है जी। ट्रैफिक को लेकर, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली क्या है, ये हेमंत पटेल हैं, एसआई हैं। ये आए दिन मकरोनिया चौराहे पे चेकिंग लगाते हैं और हमारा भी ऑफिस यहीं पास ही है, बिल्कुल आसपास में है चौराहे पे। तो यहाँ पर चेकिंग लगाते हम देखते रहते हैं। तो अभी एक दिन की बात है, हमारा बालक जा रहा होगा, काला कांच लगाए हुए था और हकीकत में लगाया था काला कांच, उन्होंने निकलवा दिया। अच्छी बात, और हमने भी उसको मना किया था, बेटा काली कांच हटा दो। वो तो हमारी बात भी नहीं माने, चलो कम से कम पुलिस की बात मान गए, निकलवा दिया, ठीक है। अब हमने वहां पर आके और उसके बाद उसको 3000 का चालान बना दिया, वो भी अच्छा किया। अब उसके बाद हम आए अपने ऑफिस में, हमने देखा, फिर 2 घंटे बाद हमने देखा तो उनकी गाड़ी में काले कांच लगे हुए थे। तो हमने उनसे बोला कि भैया ये काले कांच आप भी हटाओ, जब दूसरों को आप हटवा रहे हो तो आप क्यों नहीं हटा रहे हो। तो उसमें मतलब बहसबाजी हुई कि भैया मतलब हम चालान करो। हमने बोला आप अपनी गाड़ी का भी चालान करो। वो कहने लगे चालान नहीं करेंगे, हम जो भी जिसको भी बताना बता दो। हमने फिर उच्च अधिकारियों को हमने इसके ज्ञापन भी हम लोगों ने जिला बजरंग सेना की तरफ से ज्ञापन भी सौंपा था। फिर उसके बाद मुझे जो भी कार्रवाई करे वो पुलिस वालों को आश्वासन दिया था एसपी महोदय ने। तो अब देखते हैं क्या करते हैं हम। आप एसपी ऑफिस भी गए थे जी। उसमें वहाँ आपको एसपी साहब से क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब ने वो वहाँ पर जो यहाँ पर एडिशनल वहाँ पर जो इंचार्ज हैं एसपी ऑफिस में, उनको जो है जांच दिया है। अब वो कह रहे थे जांच करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई हुई कार्रवाई करेंगे। इस मामले में क्या आप ट्रैफिक एसपी से मिले? डीएसपी से? डीएसपी से नहीं मिले, ट्रैफिक डीएसपी से नहीं मिले हम अभी, लेकिन जानकारी तो सभी को है, सभी ने अधिकारियों ने भी देखा होगा वो वीडियो, काफी लोगों ने देखा है। और इसके पहले भी ऐसे हो चुका है कि हमारी गाड़ी के मतलब एक बार और रोका था उन्होंने, तो पूरी गाड़ी के कागजात सही पाए गए थे, जिसमें 12 बजे हमारे ड्राइवर को उन्होंने उतारा, पूरी गाड़ी की जांच की, जिसमें गाड़ी की जांच करने का अधिकार नहीं है ऊपर से, अगर हो तो तभी करते हैं। इन्होंने जांच किया, कुछ नहीं पाया, तो उन्होंने एक बार मुंह में बोला मशीन लगाया, तो मशीन में पहली बार में कुछ नहीं पाया गया। फिर दूसरी बार कुछ उसमें केमिकल वगैरह लगा के उन्होंने मतलब टेस्ट किया, तो उसको कहने लगे कि शराब पिए हैं, वो भी 84% लगभग। और बताते 84% अगर शराब पिए हुए कोई तो खड़ा नहीं हो सकता। तो उसके बाद हम गए वहां पर जिला अस्पताल, उसकी हमने मुआवजा वो करवाया हमने, हाँ मुलायजा करवाया था। तो पूरी डॉक्टर ने उसके लिखा कि ये दारू शराब का सेवन नहीं किया है। तो ये झूठा केस भी बनाते हैं, ऐसे ही झूठा केस बनाया उन्होंने। फिर उसके बाद हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने चैलेंज किया और कोर्ट में आज हम उसको केस भी लड़ रहे हैं, क्योंकि बिना मतलब कि कोई भी बना देते हैं केस। ये जो हेमंत पटेल जी है, इनसे क्या पुराना विवाद है क्या कोई आपका? बार-बार आपको ही टारगेट क्यों करती है? पुराना विवाद नहीं, विवाद एक महिला और मतलब है एक ट्रक वाले की विवाद थी, उसको हमने उस महिला और ट्रक चालक को हमने मदद की थी। इनके खिलाफ भी एक ज्ञापन दिलवाया था। जब से वो कुछ ना कुछ हमारे मतलब है हमारे ऊपर षड्यंत्र रचते रहते। तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप पुलिस अधिकारी है, कोई भी है, तो आप मतलब इस तरीके से अगर हम लोग किसी दूसरे को जन सेवा के भाव से अगर किसी की मदद करते हैं, तो आप लोग ऐसा मत करें कि मतलब हम लोगों को टारगेट करें, नहीं तो आदमी एक दूसरे की मदद की कोई नहीं करेगा। जैसा कि भाई साहब एक आप समाज सेवी हैं जी, और आप अपने स्तर पर सभी समाज की मदद करते हैं जी, तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है मकरोनिया? ये उनका हमने एक शिकायत बताया ना कि हमने उनकी शिकायत करवाई थी और हम खुद भी गए थे उनके साथ में। तो हमने उनकी मतलब मदद के लिए हमने एसपी और आईजी और सभी जगह हमने उनको वो शिकायती पत्र सौंपा था, इसलिए जब से वो हमसे चिड़े हुए हैं। आप इस विषय में मोहन सरकार से क्या आश्वासन चाहते हैं? हम ऐसे मोहन सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को ऐसी जवाबदारी मत दे, जिससे मालूम लोगों को आवागमन में परेशानियां करते हैं, आए दिन लोगों को बेमतलब वसूली करते हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जवाबदारी से अलग करी जाए।